शायद आप में से बहुत सारे लोग बीच में मुझसे नाराज भी हुए कि यार लक्की बीस तुम कैसे कह सकते हो कि कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही है, लोगों को फंड दिया जा रहा है। अभी अभी फेसबुक के मालिक, इंस्टाग्राम के, मेटा के ऑनर मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांगी है भारत सरकार से। आप न्यूज देख सकते हैं, उन्होंने खुद सरकार से माफी मांगी। उन्होंने कहा वो मान रहे हैं कि मेटा को पैसा दिया गया था। अब आप कहोगे यार मेटा को कैसे पैसा दे दिया। एक्चुअली क्या हुआ, कुछ दिन पहले बहुत सारे फेक वीडियोस चल रहे थे पूरे देश के अंदर, दुनिया भर का प्रोपेगेंडा, हजारों वीडियोस। अब आप एक पल के लिए सोचकर देखो यार, आप भी क्या करते हो जब भी फेसबुक में या इंस्टा में कोई बहुत सारे लोग हैं जो अपने वीडियोस डालते हैं और बूस्ट करते हैं। आप हो सकता है कि बहुत कम में बूस्ट करते होंगे, कोई 100 रुपए में, कोई 99 रुपए में, लेकिन लाखों रुपए में अकाउंटों को बूस्ट किया गया। मेरी बात समझ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए मेटा को दिए गए, डायरेक्ट मेटा के अकाउंट में नहीं डाले गए पैसे। ये क्या होता है, जैसे क्या हुआ, दुनिया भर के फेक वीडियोस बनाए कि भारत देश के अंदर ऐसा चल रहा है, और उस वीडियो को क्या कर दिया, दुनिया भर के अकाउंटों से डाला और हर अकाउंटों में दुनिया भर का पैसा लगाया। मतलब मेटा को करोड़ों रुपए दिए गए। तभी यार देखो, लाख रुपए के लिए तो ऐसा नहीं है कि फेसबुक के ऑनर आके भारत सरकार से माफी मांगेंगे। इसका मतलब फंडिंग बहुत मोटी हुई ताकि देश के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं यार, आपके सामने अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही हो, बहुत चीजें आ रही है, आप उसको एनालाइज करो, खुद समझने की कोशिश करो कि इस बात में कितनी सच्चाई है। मैं कहता हूं कि वक्त लगता है सच सामने आने में, लेकिन सच आपके सामने जरूर आएगा। देखो आज आ गया ना, आज खुद फेसबुक के मालिक आकर बोल रहे हैं भारत सरकार के सामने, सबके सामने, और माफी मांग रहे हैं। वो मानते हैं कि डी फेक वीडियो चलाए गए थे, देश के अंदर प्रोपेगेंडा हुआ था। तो आप हमेशा सतर्क रहो। आपको पता है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंटों के अंदर हजारों ऐसे लोग जुड़े हैं जिनको आप नहीं जानते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जिन्हें आप नहीं जानते वो लोग बुरे हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में बुरे हैं, जो चाहते हैं देश के अंदर शांति ना हो, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैले। तो आप हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहो, हमेशा खुश रखो, अपने परिवार को भी खुश रखो, और हमेशा देश हित पर बात करो यार। थैंक यू। इसके बाद अगर कोई भी पुलिस वाला आधार कार्ड मांगता है प्रोटेस्ट साइट पर आने के लिए, प्लीज मुझे बताइए। जंतर मंतर पर आधार कार्ड की जरूरत नहीं है आने के लिए। इस देश की नागरिक है सारे, बहुत सारे लोगों को, कल से मैं ये सुन रहा हूँ कि आधार कार्ड चेक किया जा रहा है लोगों का। क्यों आधार कार्ड जरूरत है? जो दूसरा मॉड्यूल है वो पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई आईएसआई के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको ये बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट्स या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रैकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। पेटीएम के जरिए से उनको काफ़ी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस आई बाहर से, वो भी हमने सारी ट्रैक कर ली है। तो मेन बात ये है कि जो जुवेनाइल्स हैं ज़्यादा इसमें, स्पेशली जो पेट्रोल बम वाला जो मॉड्यूल है उसमें ज़्यादा जुवेनाइल हैं। और इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था, वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग अपना ग्रुप, और वहाँ इनको लोकल एक मुहैया करवाई गई सपोर्ट, जैसे मटेरियल वगैरह, पेट्रोल बम्स वगैरह दिलवाए गए। वही पाक बेस्ड हैंडलर जो आईएसआई का बंदा है लग रहा, उसी ने ये उनको वहाँ लोकल सपोर्ट और मटेरियल प्रोवाइड करवाया। बट किसी कारण ये अपना किसी एग्जीक्यूशन से में कामयाब नहीं हो पाए, तो जैसे ही वापस आए तो हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में इनको गिरफ्तार किया। ऐसा गुरु वैसा चेला। मैं आज बात कर रही हूँ हमारे भारत के चमचों की। चमचों को ऐसा लग रहा है कि इंस्टाग्राम ने मोदी जी का एक वीडियो हटा दिया, तो मोदी जी को इतना गुस्सा आ गया, तो मोदी जी ने आईटी मंत्रालय में मेटा की पूरी टीम को बुलाकर उनसे माफी मंगवाई। तो मोदी जी का वीडियो हटाने का मामला तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा मामला है छोटे बच्चों के चाइल्ड अब्यूजिंग का। तो मैं बात कर रही हूँ दिव्या आर्या जी, बीबीसी चैनल की एक रिपोर्टर है, जिन्होंने इंस्टाग्राम का एक ऐसा मामला सामने लाया था, बच्चों के साथ यौन शोषण होकर विज्ञापन बनकर उससे पैसे कमाए जा रहे थे, जो कि मेटा पे उसके विज्ञापन आ रहे थे। ये मामला उन्होंने भारत सरकार के सामने लाया और भारत सरकार ने मेटा के अगेंस्ट कंप्लेंट करके ये चीज हटाने की बात भी उनसे की थी। और उसी चीज के रिलेटेड बच्चों के साथ ये चीजें ना हो और कुछ नियम और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, इसीलिए मेटा के साथ आज मीटिंग की गई। लेकिन चमचों को तो ये पता ही नहीं है, क्योंकि चमचों को मोदी जी को ट्रोल करने से फुर्सत मिले तो ना भाई चमचों, आधा ज्ञान भी कभी कभी हानिकारक होता है। मैं ये कहना चाहता था, मेरे पास जो खबर अभी सीधे सरकारी सूत्रों से आ रही है वो ये है कि मेटा ने एडमिट किया है, ये माना है कि बहुत पैसा बनाया उन्होंने किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट को प्रमोट करके। और वो कौन सी कंटेंट है? वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल,
जहां पे छोटे छोटे बच्चों को यूज किया जाता है सेक्सुअल कंटेंट बनाने के लिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। और हमारे जो आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने, उन्होंने प्रूव किया कि आपने किया है। उन्होंने डेटा दिखाए, नंबर दिखाए, एल्गोरिथम की टेंडेंसीज दिखाई, और अश्विनी वैष्णव बहुत टेक्निकली savvy मंत्री है, उनके सामने मेटा का कोई जवाब नहीं था। उसके बाद ये अपॉलॉजी आई। ये कोई उन्होंने स्वयं अपॉलॉजी नहीं की है, उनको घेरा गया और उनको सवाल पूछने पर उन्होंने एडमिट किया कि जी हाँ, हम ये बच्चों का यौन शोषण करते हैं और करवाते हैं, और यौन शोषण जो होता है उनका, उसको हम प्रमोट करते हैं, यौन शोषण वाली वीडियोस को प्रमोट करते हैं ताकि और पैसा बने हमारा। मुझे तो लगता है इतने जघन्य अपराध के बाद मेटा को बंद करके भारत से दुकान बंद करना चाहिए, इंस्टा को ब्लॉक कर देना चाहिए। ये क्लियर है। मैं वापस आता हूं। माफी मांगना काफी नहीं है। माफी मांगना कैसे काफी हो सकता है? जब उन्होंने मान लिया है कि हमने पैसे बनाए बच्चों का यौन शोषण करके, इसके बाद माफी से काम चल जाएगी ऐश्वर्या? ये कैसा सवाल है जी? फ्यूल वहाँ का ISI बेस्ड हैंडलर चला रहा था, ISI बैक्ड रादर। उन्होंने इनको जंतर मंतर भी भेजा था। रेल के जरिए से ये 8 लोग ट्रैवल किए थे दिल्ली को, वहाँ से वापस आए। वहाँ इनको लोकली ये पेट्रोल बॉम्ब्स वगैरह की जो मटेरियल है वो दिया गया था, बट किसी कारण ये वहाँ एग्जीक्यूट नहीं कर पाए अपना कोई भी इस तरह का एक्शन। उसके बाद ये पकड़े गए सारे। और मेन बात तो जुवेनाइल्स के ऊपर फिर चिंताजनक बात है कि हमारे जो यंगर जनरेशन है उसको संभालने की जरूरत है, पेरेंट्स की तरफ से और फैमिली की तरफ से भी, सोसाइटी की तरफ से भी।